प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की सालूम। प्रभु आशीष दे आपको। और आज का जो हमने विषय लिया है वो है भविष्यद्वक्ता की सेवकाई में 4 बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि ये भविष्यद्वक्ता की सेवकाई में ये 4 बातें दिखाई देती हैं तो सच में वो भविष्यद्वक्ता इस सेवकाई को कर रहा है, उसे ये भविष्यद्वक्ता की सेवकाई मिली है और सच में वो भविष्यद्वक्ता है। हम देखेंगे पहला पॉइंट, पहली बात जो भविष्यद्वक्ता के लिए महत्वपूर्ण है उसकी सेवकाई में, कि वो लोगों के हृदय को खोलेगा, यानी कि वो उनकी हैकल को तैयार करेगा। किसके लिए? खुदा के लिए। लोगों को परमेश्वर की ओर ले आएगा, खुदा के लिए उनका हृदय खोलेगा और वो परमेश्वर पर, खुदा पर विश्वास करेंगे। ये पहला काम या ये पहली बात उसके जीवन में दिखाई देगी, या उसके व्यवहार में दिखाई देगी, उसके फोकस में दिखाई देगी। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि भविष्यद्वक्ता की सेवकाई में भविष्यद्वक्ता के द्वारा भविष्य की भविष्यवाणियाँ या भविष्य की बातों का होना उसके द्वारा जरूरी है। चाहे वो भविष्य की बातें विपत्ति की हो, चाहे वो देश के लिए हो, बड़े उच्च पद वालों के लिए हो, समाज के लिए हो, अच्छे बुरे लोगों के लिए हो, या फिर वो उन्नति की हो, तो भविष्य की बातों को वो भविष्यवाणी के रूप में बताएगा भविष्यद्वक्ता। हम देखें एलिय्याह के बारे में, एलीशा के बारे में, और नए नियम में जब प्रेरितों की पुस्तक में लिखा है कि जब अगबूस नाम का एक भविष्यद्वक्ता आया, उसने भविष्यवाणी करी अकाल के लिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि उसने अकाल की भविष्यवाणी करी और लोगों ने, पौलुस ने, पतरस ने, सब ने अकाल की भविष्यवाणी को सुनकर अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार यरूशलेम में परमेश्वर के लोगों को दान भेजा। तो हम देखते हैं कि एलिय्याह और एलीशा ने और सभी नबियों ने जो भविष्यद्वक्ता थे, भविष्य की भविष्यवाणी करी, भविष्य के बारे में बताया और उनके द्वारा जो भी भविष्यवाणी हुई और वो पूरी हुई। तो हम देखते हैं कि एक भविष्यद्वक्ता की सेवकाई में भविष्यद्वक्ता के द्वारा भविष्यवाणी का होना अनिवार्य है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, भविष्यद्वक्ता की सेवकाई में मेरिकल होना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे एलिय्याह के बारे में, एलीशा के बारे में, मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चंगा किया। ठीक है, हम यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं तो उसने भी बड़े बड़े अद्भुत काम किए और उसने वादा किया कि तुम भी बड़े बड़े काम करोगे। तो यदि जो भविष्यद्वक्ता है सिर्फ भविष्यवाणी का वरदान नहीं है। देखिए, जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला है कलीसिया में, वो भविष्य की बातें बता सकता है, वर्तमान की या भूतकाल की बता देगा, परंतु मेरिकल उसके द्वारा नहीं होगा, क्योंकि मेरिकल, अद्भुत चमत्कार, चंगाइयाँ विशेषकर एक भविष्यद्वक्ता की सेवकाई में होना लाजमी है। तो ये महत्वपूर्ण है एक भविष्यद्वक्ता के लिए, उसकी सेवकाई में मुर्दे जिंदे हों, लंगड़े चले, गूंगे बोले, बहरे सुने, तरह तरह की नाना प्रकार की बीमारियाँ उसकी सेवकाई में से जानी चाहिए। ये एक सेवकाई का भाग है भविष्यद्वक्ता की। अब हम देखेंगे चौथी बात महत्वपूर्ण जो भविष्यद्वक्ता की सेवकाई में भविष्यद्वक्ता के लिए है, वो है परमेश्वर के वचन को वो लोगों तक पहुँचाएगा। हम पुराने नियम में अगर देखें तो परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता को बोला कि तुम जाओ और मैं तुम्हारे मुंह में अपना वचन डालूंगा। यानी कि जो बात परमेश्वर को करनी है कलीसिया से या किसी मनुष्य से, तो परमेश्वर उस नबी पर, उस भविष्यद्वक्ता पर, उसके मुंह में वो बातें डालेगा जो उस मनुष्य के लिए है, जो सामने वाले व्यक्ति के लिए है, जिसे हम कह सकते हैं मैसेंजर ऑफ गॉड। या फिर वो अपनी सेवकाई में परमेश्वर के वचन का प्रकाशन को बताते हुए लोगों से बात करेगा। तो ये 4 बातें हैं एक भविष्यद्वक्ता की सेवकाई में जो बहुत महत्वपूर्ण है भविष्यद्वक्ता के लिए, जो उसकी सेवकाई में ये प्रकटीकरण से रूप से दिखाई देना चाहिए। सो मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन से आपने आशीष पाई है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।